दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यताओं, किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियों का पता चलता है, जिनके आधार पर जानिए राधा के बारे में वो 5 बातें जिन्हें सुनकर आपको आश्चर्य होगा। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नाम के वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माँ का नाम कीर्ति था और राधा का नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाने में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म हुआ था। बरसाने में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। राधा का प्राचीन मंदिर मध्यकालीन है, जो लाल और पीले पत्थर से बना है। मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40 और 47 के अनुसार एक अलग रिश्ते के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी भी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाण के साथ हुआ था। रायाण को रापाण अथवा अयन घोष भी कहा जाता है। पिछले जन्म में राधा का पति रायाण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्र वधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायाण रहते थे, मतलब ये कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। ये भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25 और 26 के अनुसार राधा को श्री कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ था। इस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। यह स्थान संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। संकेत का शाब्दिक अर्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। इसको लेकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत बड़ी कथा मिलती है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्थान करते थे। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधा 12 की। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। वृंदावन में बच्चों की इसी धमा चौकड़ी को भक्ति काल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचोली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रास लीला अर्थात होली आदि 30 त्योहारों पर नित्य उत्सव का आयोजन करते थे। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उनका दामाद था। इसके बाद राधा और कृष्ण के मिलन का उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने पहुंची थी। जब वो द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में देविका के पद पर नियुक्ति दे दी। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं।
एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में जाकर के रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने दोबारा अनुरोध किया, पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया।